अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर या अन्य कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर है या फिर आप एक हेल्थ कोच बनने की इच्छा रखते हैं तो आपकी हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट एंड ग्रो करने में यूजफुल टिप्स के मेरे न्यू वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास आया हुआ पेशेंट किसी वजह से अनहैप्पी हो जाए, नाराज हो जाए, तो हम एक पेशेंट को खो सकते हैं और यह हमारी हेल्थ प्रैक्टिस की सफलता के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आज कंपटीशन के जमाने में नए पेशेंट को हमारे क्लिनिक तक आने के लिए बहुत ही हमें मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से डॉक्टर तो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए इसी के लिए बहुत पैसा भी खर्च करते हैं और सिर्फ हमें पेशेंट की एक छोटी सी कंप्लेंट या नाराजगी को हैंडल करना न आने की वजह से हमारे क्लिनिक तक आए हुए पेशेंट को खो देते हैं। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पेशेंट नाराज क्यों होते हैं, अनहैप्पी क्यों होते हैं और पेशेंट्स की नाराजगी दूर करने में यूजफुल 6 टिप्स के बारे में। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अल्ट वेलनेस और फ्रीडम लाइफस्टाइल कोच स्वागत करता हूं आप सभी का लाइफ को बेहतर बनाने वाले और एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी तरह की हेल्थ प्रैक्टिस में अनहैप्पी पेशेंट्स का सामना करना यह एक कॉमन बात है। खास करके जब हम हेल्थ प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो ऐसी सिचुएशन का हमें ज्यादा सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसको हमने अगर ठीक से समझा और हैंडल किया तो ये सिचुएशन होने की संभावनाएं कम होते जाती है। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह हो सकती है कि वो हमारे फी से अनहैप्पी है, या तो हमारे ट्रीटमेंट का जो कोर्स है उससे अनहैप्पी है क्योंकि उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या तो उसको कुछ नई तकलीफें ऐड होते जा रही है, शुरू होते जा रही है। इस वजह से उसे लगता है कि यह हमारी ट्रीटमेंट के वजह से हो रहा है और वो हमसे नाराज है। या तो अगर वो आया है और उसको बहुत ज्यादा समय तक वेट करना पड़ रहा है, या किसी वजह से उसे हमारा एड्रेस ढूंढने में परेशानी हुई है, इसलिए वो नाराज है। और रीजंस क्या होते हैं पेशेंट के नाराज होने के? हो सकता है कि यह हमारी स्टाफ की या हमारी सिस्टम की मिस्टेक की वजह से हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी अपॉइंटमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है, कि हमारा स्टाफ ठीक से उसको आंसर नहीं दे पा रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। या कभी ऐसा भी हो सकता है स्टाफ भी परफेक्ट है, सिस्टम भी परफेक्ट है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाती है जिस वजह से स्टाफ को और किसी काम में ध्यान देना पड़ता है और उसको सर्विस देने में थोड़ा लेट हो जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि जो सब कुछ परफेक्ट है लेकिन पेशेंट ऑलरेडी कुछ बहुत बुरे मूड में है, किसी से उसका बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है या बहुत वो दुख में है। ऐसे कुछ कारण की वजह से उसका मूड ऑलरेडी बहुत खराब है और थोड़ी सी बात उसे यहाँ इरिटेट कर देती है। या हो सकता है कि किसी व्यक्ति की आदत होती है कि चाहे कितना भी अच्छा हो उसमें से कुछ ना कुछ गलत ढूंढ लेने की। इसे मैं कहता हूँ सदा रड़े मंडल के मेंबर। तो ऐसा उनका स्वभाव हो जाता है, उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनकी वो हैबिट है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से पेशेंट अनहैप्पी हो सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इसे हैंडल कैसे किया जाए। Whether it's a patient unhappy with your fee, course of treatment or long wait time, you have to train your team, especially who is on the front lines, to handle those difficult situations. Yes friends, reason चाहे कुछ भी हो, आपको अपने स्टाफ को, टीम को, खास करके वो लोग जो पेशेंट से डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं, उनको ट्रेन करना होगा ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, अगर आप अपने बिजनेस को, हेल्थ प्रैक्टिस को ग्रो करना चाहते हो। तो आइए हम देखते हैं कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। इसलिए हमें बार बार पेशेंट के फीडबैक लेने चाहिए, उन्हें पूछते रहना चाहिए कि कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, कैसा लग रहा है आपको, कैसा आपका एक्सपीरियंस है। इसके हमें फीडबैक फॉर्म और सर्वे फॉर्म भी रखने चाहिए। ये हम क्लिनिक पे रख सकते हैं या ऑनलाइन भी ये फॉर्म हम भेज के ईमेल के द्वारा इसे फिल करवा सकते हैं। इसके बाद में सेकंड महत्वपूर्ण स्टेप है डॉक्यूमेंट पेशेंट कंप्लेंट्स। Make sure your staff is trained to document all complaints, no matter how small. उनकी हर एक कंप्लेंट को हम जैसे डॉक्यूमेंट करते जाएंगे तो हमें किस पे काम करना है वो पता चलेगा और इसे हम दूर कर पाएंगे, ताकि एक गलती बार बार रिपीट ना हो। इसके बाद हमें करेक्शन भी करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट करके नहीं रखना है, उस पे रेगुलरली ध्यान देते रहना है कि ये करेक्ट हो रहा है कि नहीं।
क्योंकि वन कंप्लेंट टुडे कुड लीड टू अ सेकंड नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर। ट्रेन द टीम, उसके लिए हमें हमारी टीम को ट्रेनिंग देना चाहिए उसे करेक्ट करने के लिए, और जहां जरूरत है सिस्टम में करेक्शन कीजिए। अगर हर बार पेशेंट को वेटिंग पीरियड ज्यादा लग रहा है तो सिस्टमेटिक स्लॉट बनाइए, पेशेंट को अपॉइंटमेंट दीजिए ये टाइम पे आने के लिए, ताकि वेटिंग पीरियड ज्यादा न हो। और मेडिसिन में भी जो भी पहले से तैयार हो सकता है उसे तैयार करवा के रख दीजिए, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी दवाई मिल सके। और अगर पेशेंट को फी ज्यादा लग रही है तो स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए कि उसे किस तरह एक्सप्लेन किया जाए कि ये फी हम क्यों इतनी ले रहे हैं, उसका क्लियर एक्सप्लेनेशन पेशेंट को देना हमें आना चाहिए। हमें फी कम करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि हम जो भी फी ले रहे हैं उससे अनेक गुना ज्यादा बेनिफिट पेशेंट को दे रहे हैं। हमारी फी ज्यादा नहीं है लेकिन पेशेंट इस बारे में अनअवेयर है, उसे पता नहीं है, इसलिए उसे फी ज्यादा लग रही है, और अधिकतर ऐसा ही होता है। तो उसे हमें क्लियर एक्सप्लेन करना आना चाहिए। हमारे स्टाफ को भी इस बारे में हमें ट्रेनिंग अवश्य देनी चाहिए कि हमारी फी इतनी क्यों है, और ये फी जो आप बेनिफिट प्राप्त कर रहे हो उसके कंपैरिजन में बहुत 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 कम है। क्योंकि अनेक बार अनहैप्पीनेस और प्रॉब्लम सिर्फ बातें ठीक से पता न होने की वजह से होती है, इसलिए हमारे स्टाफ और टीम को भी ठीक से पता हो कि हमें पेशेंट को क्या एक्सप्लेन करना है और समझाना है। और फिर जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट है वो है एम्पैथिक लिसनिंग। जी हाँ, A frustrated patient wants to be heard, not interrupted or told to calm down, which will only make things worse. जब पेशेंट फ्रस्ट्रेटेड होता है, अनहैप्पी होता है, तो उसकी क्लियर अपेक्षा होती है कि हमारी बात सिर्फ सुनी जाए, हमें शांत रहने के लिए न कहा जाए। अगर हम बीच में उसे शांत रहने के लिए कहते हैं तो उसका गुस्सा बढ़ सकता है। यह सिर्फ उसकी बात नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जब वो कंप्लेंट बता रहा है तो हमें या हमारे स्टाफ को अटेंशन के साथ में उसे सुनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो कंप्लेंट कहते जा रहा है और हम हमारा दूसरा कोई काम कर रहे हैं। And restate concern at the end. After listening, pause and then speak in a calm tone. Make sure you understand what is bothering your patient by restating her concern. उसने जो भी कंप्लेंट अभी बताई है उसे आप फिर से रिपीट कीजिए, ताकि उसे भी पक्का समझ जाए कि आपने उसकी कंप्लेंट को समझा है। और अगर इसके लिए उसकी गलती ही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है, आपको क्लियर पता है, फिर भी डायरेक्टली उसे पिन पॉइंट मत कीजिए, क्योंकि ईगो हर्ट होने से पेशेंट ज्यादा नाराज होता है और अपनी वो मिस्टेक एक्सेप्ट करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके लिए शांत रह के फिर उसकी पहले कंप्लेंट को सुन के उसको एक्सेप्ट करके फिर क्वेश्चन के रूप में उसको उसकी गलती हमें दिखानी है। तो उसको ही क्वेश्चन पूछ के, जो उसकी गलती है उससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ के उसको उसकी गलती का एहसास अपने आप करवाना है। यह एक आर्ट है, वो आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं लेकिन अपने परिवार में, अपने रिलेशंस को भी मैनेज करने में सीखनी पड़ेगी और बहुत काम में आने वाली है। इसके बाद में और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें हमेशा शांत रहना है, काम रहना है। उसके गुस्से को देख के, उसकी ब्लेमिंग पैटर्न को देख के हमें भी इरिटेट नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि वो किस सिचुएशन में है, उसका व्यू पॉइंट क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि हर इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है, कुछ ना कुछ उसका एंगल होता है, इसलिए वो कर रहा है। Put yourself in your patient position so you can understand him better. Oftentimes, anger is an outward manifestation of fear or suffering. खुद से पूछिए और देखिए कि उसको जो दर्द हो रहा है उस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, या वो बहुत लंबे समय से बीमार है जिस वजह से काफी दुखी है, जिसके मैनिफेस्टेशन के रूप में आज का यह फ्रस्ट्रेशन है। तो ऐसी बात है तो आपका शांत रहना एक मैजिकल काम करेगा, उसके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके माइंड में क्रिएट करेगा आपका। और लास्ट, एक्सेप्ट कीजिए और क्षमा मांगिए। Apologizing to your patient will validate that you accept her concern. Don't confuse this with accepting responsibility or blame, but instead see it as offering as empathic way to connect with your patient. अगर इन चीजों को आप या आपका स्टाफ कर सकता है तो इसकी आपके पेशेंट के दिल और दिमाग में काफी पॉजिटिव इंप्रेशन होगी और यह फ्रस्ट्रेटेड और अनहैप्पी पेशेंट बन सकता है आपका लाइफ लॉन्ग हैप्पी कस्टमर। जी हाँ, ऐसा मेरे साथ में एक बार नहीं अनेक बार हुआ है कि बाहर तो
कुछ वजह से पेशेंट काफी नाराज था, फ्रस्ट्रेटेड था, अनहैप्पी था, लेकिन जैसे ही वो मेरे केबिन में आता है वो 2 से 5 मिनट में उसका पूरा मूड चेंज हो जाता है। काफी हैप्पी होके वो यहाँ से जाता है। वो 2 से 3 दिन के अंदर वो 1 से 2 लोगों को रेफर भी करता है। ऐसे अनेक बार मैंने अनुभव लिए हैं। आप भी इसे ट्राई कीजिए और आशा करता हूँ कि आपकी हेल्थ प्रैक्टिस को ग्रो करने के लिए यह एपिसोड यूजफुल साबित होगा। अगर आप होम्योपैथिक या अन्य कोई अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर हो या तो फिर आप एक हेल्थ कोच बनने की इच्छा रखते हो तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। अपने फैमिली टाइम और मी टाइम को सेक्रीफाइस किए बिना आप ऑनलाइन हेल्थ एक्सपर्ट बन के एक हैप्पी कैरियर क्रिएट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको गाइड करने के लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है जिसे आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। इस विषय में अधिक जानने के लिए मेरी वेबसाइट dralt.in पर विजिट करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपको अपनी हीलर या अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिस को स्टार्ट या ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक द्वारा मुझे अवश्य पूछिए। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टिल द एंड। होप यू फाउंड दिस एपिसोड यूजफुल। तो मेरे हैप्पी फ्रेंड्स, इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही हेल्थ और लाइफ को बेहतर बनाने वाले अगले एपिसोड में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्थी एंड ग्रो हैप्पी।